सर ये क्या है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये गेटेड ठीक कर दीजिए। ऐसे ही ठीक है सर, चल रहा है, अच्छा है। हाँ परफेक्ट है, ठीक है। अब बैनर नहीं लग रहा है तो कैरी ऑन करते हैं यहीं से। बाकी ठीक आ रहा है, क्लियरिटी अच्छी है। शुरू कर रहा हूँ। सारांश जी, थोड़ा सा प्रार्थना है कि किसी को नहीं आने दीजिए। हाँ, है 10 ना, थोड़ा सा 10 कर मिनट लीजिए। के लिए, नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए बस बोलिएगा थोड़ा सा। हाँ 10 मिनट केवल आप कर लेंगे सर। म्यूट रखें जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो के बाद फिर टेस्ट करेंगे क्या? ऑडियो टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए, ऑडियो ठीक है आपका। हाँ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी हूँ। विश्व मानवता को वैदिक ज्ञान का अवदान, इस विषय पर मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संसार हमारी भारत माता का अपार ऋणी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि हम सॉरी, एक बार फिर से आपको करना होगा। कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। फोन वगैरह सब म्यूट रखिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। सब हट गया, मैं दे दिया उनको। डन। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी हूँ। विश्व मानवता को वैदिक ज्ञान का अवदान, यह मेरे शोध पत्र का विषय है और मैं प्रस्तुत करता हूं। संसार हमारी भारत माता का अपार ऋणी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि हम विश्व भर के समस्त राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी है जितना वह हमारे विनयी व भद्र हिंदू पूर्वजों का है। स्वामी विवेकानंद के शब्द। मार्क ट्वेन कहते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में तो सारे देश कंगाल हैं, भारतवर्ष ही एकमात्र महाराजा है। भारत की धरती मानवता की फुलवाड़ी, भाषाओं की जननी तथा इतिहास की धरित्री है। यह विश्व के समस्त सभ्यता व संस्कृतियों की जन्मस्थली है। मानवीय इतिहास के अमूल्य विरासत वेदों में संरक्षित हैं। देववाणी संस्कृत अपने समृद्धतम शब्दावली और सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण से अलंकृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। संस्कृत वेदों और उपनिषदों की भाषा है। इसमें रामायण व महाभारत जैसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ। यह वह भाषा है जिसमें महाकवि कालिदास ने रघुवंशम तथा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। संस्कृत गणित, विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्विज्ञान की भाषा है। वैदिक ज्ञान और तत्जनित भारतीय संस्कृति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा जा सकता है। आइए हम पूर्व से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर चलते हैं। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। प्रम्बनन और पेंटारन के भव्य मंदिर परिसरों में रामायण और महाभारत के सुंदर भीति चित्र उत्कीर्ण हैं। कहते हैं, महर्षि अगस्त ने जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया द्वीप समूह में भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराया। अंकोर वाट तथा बोरोबुद्दोर मंदिर परिसरों के वास्तुशिल्प आधुनिक विश्व के लिए आश्चर्य है। रामायण वहां का राष्ट्रीय महाकाव्य है और रामायण उत्सव तथा राम लीला इंडोनेशिया सरकार द्वारा देश विदेश में आयोजित किया जाता है। डॉक्टर रघुबीर प्राच्य विद्या के आचार्य रहे हैं। वैदिक ज्ञान के वैश्विक प्रभाव पर शोध करते हुए उन्होंने मंचूरिया में लोगों को गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए पाया। मंगोलिया में लोगों को गौड़ पाद कृत सांख्यकारिका पर परिचर्चा करते हुए देखकर
वह अभिभूत हुए। तिब्बत और चीन, कोरिया और जापान, वर्मा और श्रीलंका भगवान बुद्ध की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हुए वस्तुतः वैदिक ज्ञान पर अनुरक्त भारत भक्त ही तो हैं। काबुल और कांधार में वैदिक ज्ञान का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। काबुल नदी कुंभ का संदर्भ वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। यह प्रदेश व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि की धरती है तथा ईरान की प्राचीन भाषा श्वेता संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है। वेद और वेदांत का गहरा प्रभाव आधुनिक अमेरिका पर देखा जा सकता है। थोरो और यूरोपीय विद्वानों इत्यादि सबके सब सनातन हिंदू धर्म के उदात्त मूल्यों पर बड़े प्रभावित रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक गणित का अवदान सचमुच अनुपम है। आधुनिक यूरोप कैथोलिक चर्च से प्राप्त मिथ्या ज्ञान के आधार पर 16वीं सदी तक यह विश्वास करता रहा कि यह पृथ्वी चपटी है तथा इस सौर्य मंडल का केंद्र है। बेचारे गैलीलियो ने जब यह घोषणा की कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के परितः घूमती है तो उसे भीषण प्रताड़ना तथा आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके विपरीत भारतवर्ष में भास्कराचार्य महाराज ने शताब्दियों पूर्व यह स्थापित किया कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य संस्थिताम। भास्कराचार्य अपनी पुत्री लीलावती से कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का हृदय है। भारतवर्ष ने विश्व को गणित पढ़ाया। संख्याओं की गिनती, शून्य, दशमलव का ज्ञान, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की प्रक्रिया, प्रतिशतता, वर्गमूल, पाई का मूल्य, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, पाइथागोरस प्रमेय इत्यादि सभी विश्व को वैदिक ज्ञान का अवदान है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि अल्बर्ट आइंस्टीन सहित आधुनिक विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने वैदिक गणित के इस अवदान की मुक्त कंठ से स्वीकार्यता की है। ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में वैदिक अवदान सचमुच अतुलनीय है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की वैदिक काल गणना में पल पल तक की शुद्धता है। सनातन हिंदू धर्म में कुंभ मेले का आयोजन एक खगोलीय परिघटना है। 12 वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन आयोजित होने वाला यह पवित्र कुंभ सौर मंडल में बृहस्पति की परिक्रमा का समानुपातिक प्रोपोर्शनेट होता है। जब बृहस्पति वृष तथा कुंभ तथा सूर्य मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। एमलिन प्लूनरेट खगोल विज्ञान में वैदिक अवदान की उन्मुक्त प्रशंसा करते हैं। योग शास्त्र और आयुर्वेद ने सदियों तक मानवता को स्वस्थ रखा है। अभी अभी कोरोना वैश्विक महामारी के आपदा काल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने हजारों व्याधियों की चर्चा की है तथा उनके नैदानिक परामर्श दिया है। अस्थि रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी इत्यादि चिकित्सा विज्ञान को भारतवर्ष का वैदिक ज्ञान का अवदान है। भास्कराचार्य लीलावती से कहते हैं कि पृथ्वी पर जल राशि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर होती है। यह वैदिक ज्ञान की विशिष्टता है कि यहाँ साहित्य और गणित, दर्शन और विज्ञान का अभिनव अंतर संबंध है। इसका कारण यह है कि विश्व की सूक्ष्मता की व्याख्या के लिए व्यवहारिक जीवन से चुनी गई उपमाएं विश्व को समझने में सहायक होती हैं। हमारा यह गौरव है कि आज का विश्व
पूर्व हो या पश्चिम, यह अनुभव करता है कि वैदिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण तारतम्यता है। विश्व मानवता को वैदिक ज्ञान का महनीय योगदान रहा है। समाज जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जिसमें भारतीय वैदिक ज्ञान की छाप नहीं रही हो। अमेरिकी इतिहासकार विलियम डूरेंट विश्व मानवता को धर्म, दर्शन, साहित्य, ज्ञान, गणित, विज्ञान, लोकतंत्र, स्वराज्य और समाज व्यवस्था के क्षेत्र में वैदिक ज्ञान की अवदान की सराहना करते हैं। विश्व मानवता को वैदिक ज्ञान का अवदान पर श्रीमंत अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को उद्धृत कर मैं अपनी वक्तृता का उपसंहार करता हूं। जग को कलश अमृत का देकर हमने विष का पान किया था। जग को कलश अमृत का देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्णिम स्वरता दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के लालाट को चुमा, अतल सिंधु को छान लिया था। विश्व गगन में वैदिक गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, के सत सपने पलते हैं। आवो आवो युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में नव जीवन की हुंकार भरे हम। आवो युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में नव जीवन की हुंकार भरे। मेरी वक्तृता समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।